सभी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं संदीप बिश्नोई, कॉटन सिटी सूरतगढ़ से। सारे साथियों को पहली मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद अपने फेसबुक पे आज 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पर। हालांकि यूट्यूब 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पे एक सिल्वर प्ले बटन से सम्मानित करता है कि भैया आपने एक मेहनत की है और आपके एक मान सम्मान के लिए एक एज ए गिफ्ट के तौर पे एक सिल्वर प्ले बटन 1 लाख फॉलोअर्स पे देता है। हालांकि फेसबुक नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हैं वो आज कंप्लीट हुए हैं और वो सारे आप ही की बदौलत हुए हैं। आप ही का पेज है और सारा जो सिस्टम है वो भाई आपका ही है। तो साथियों, इस हफ्ते की जो तेजी मंदी का जो आज दौर है, हालांकि सरसों में कोई बड़ी तेजी का जो दौर नहीं है और आने वाली जो समय है, यानी कि हम बात करें इस हफ्ते में, तो इस हफ्ते में भी बड़ी तेजी आपको देखने को चांसेस बहुत ही कम मिलने की संभावना है। थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और जो रिपोर्ट मेरे पास है वो हालांकि आप लोगों के लिए शायद कुछ साथियों के लिए तो काम की होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। तो जिन साथियों के लिए काम की है उनके लिए तो ज़बरदस्त काम की है, जिनके काम की नहीं है वो साथियों के लिए हो सकता है भाई नाकामयाब हो। देखो, पिछले हफ्ते की मैं बात करूं, सोमवार से लेके शनिवार तक की बात करूं, तो सरसों जो अपनी थी जयपुर कंडीशन की बात करूं, क्योंकि अपने राजस्थान से तो एज ए मतलब क्या है कि आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। तो जयपुर कंडीशन की बात करूं तो 6,950 रुपये सोमवार को पिछले हफ्ते सरसों ओपन हुई थी। 2 दिन 150 रुपये 25 रुपये तेजी हुई और लास्ट शनिवार के दिन 6,950 रुपये पे ही बंद हुई है। यानी कि यूं कहूं कि हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के लास्ट दिन दोनों दिन भाव सेम थे। 1 रुपये की तेजी और 1 रुपये की मंदी नहीं रही है। कुल मिला के बात करें तो बाजार ना ही तेज रहा ना ही मंदा रहा। 2 दिन मंदा रहा, 2 दिन तेज रहा और 4 दिन मंदा रहा। यानी कि किसानों को जो भाव मिले वो मात्र 2 दिन मिले और किसानों की गर्दन कटी वो 4 दिन कटी। भाई 4 और 2 6 दिन हुए, 6 दिन सौदे हुए ना। देखो, व्यापार की ये एक नियम भी है कि किसान के जो घर सामान पड़ा है उसको निकालने का जो तरीका है वो यही है कि भैया पिछले हफ्ते में सोमवार को तेजी रखी, मंगलवार को तेजी रखी, इस हफ्ते में आज सोमवार को वही भाव खोले। थोड़ी सी बाजार में को यूं लगा लोगों को कि पिछले हफ्ते जब सोमवार को तेजी थी, मंगलवार को तेजी थी, तो इस बार भी तेजी होगी। और आज मामला क्या हुआ, आज सुबह तो वही भाव ओपन हुए, लेकिन शाम होते होते सरसों टूट गई। हालांकि ज़्यादा नहीं टूटी, लेकिन फिर भी टूटी है। तो पिछले हफ्ते की बात करूं तो साथियों, पिछले हफ्ते आपको 150 से 250 रुपये तक तेजी एक बार बाजार में देखने को मिली और हवा हुई उड़ी। मेरे जैसे भाइयों ने खूब कहा कि भाई सरसों तेज हो गई और एक बाजार में वाह भी लूटी गई है कि सरसों तेज हुई है। लेकिन कुल मिला के जब पूरे हफ्ते का एवरेज निकाले तो सरसों तेज कहाँ हुई, बल्कि सरसों तो मंदी हुई है। तेज तो तब होती कि 4 दिन तेज बिकती और 2 दिन मंदा बिकता, तो मान लेते कि भैया जो किसान का माल बिका है ना वो वास्तव में तेजी में बिका है, लेकिन किसान का माल तो मंदी में बिका है। हाँ ठीक है, जिन साथियों ने पहले और दूसरे दिन 2 दिन बेची है उन दिन हो सकता है कि भाई उनको माड़ा मोटा बेनिफिट मिल गया होगा, लेकिन कुल मिला के बात एवरेज की निकालते हैं अपने, तो एवरेज तो मंदी रही है। यही स्थिति साथियों जो अगली फसल अपनी सोयाबीन की, सोयाबीन जो महाराष्ट्र की मार्केट की बात करूं तो 6,650 रुपये सोमवार को ओपन हुआ था और शनिवार तक तेजी मंदी का उठापटक बाजार जारी रहा और शनिवार को जो शाम को जो क्लोजिंग हुई वो 6,600 रुपये हुई। यानी कि कुल मिला के बात करूं तो 50 रुपये पूरे हफ्ते में सोयाबीन मंदी रही है और बाजार में 20, 30, 50, 100, 200 रुपये ऊपर भी हुआ, नीचा भी हुआ। ये जो स्थितियाँ हैं वो चलती रही। अब जो आपने पिछले काफ़ी वीडियो इंडोनेशिया से तेल से संबंधित मेरी भी देखी होंगी और बहुत से भाइयों की भी देखी होगी कि इंडोनेशिया ने तेल की ये मात्रा रोक दी, ये बढ़ा दी, इससे अपने सरसों का रेट बढ़ गया, इससे अपने सरसों का रेट घट गया।
सारे साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। अभी आज अपने फेसबुक पेज पे 1 लाख फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। आपके बदौलत वो 1 लाख आप लोगों का ही परिवार है, जिसपे एक कम्युनिटी बनी है और एक आंकड़ा राउंड फिगर में पूरा हुआ है 1 लाख का। तो सारे साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा और इसी तरह से आपका प्रेम, प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे। अब पाम तेल मलेशिया पिछले सप्ताह की रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो अपने सलाहकार हैं उन्होंने ये बताया कि 5000 तक बढ़ने के बाद केएलसी में गिरावट की रिपोर्ट दी गई है, जो कि सटीक साबित हुई। और इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो केएलसी सितंबर अनुबंध 5038 तक बढ़ने के बाद फिसल कर 4708 रुपये पर बंद हुआ है। विश्व में आर्थिक मंदी की चिंता और इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट बढ़ाए जाने से मलेशिया पाम तेल वायदा की तेजी पर लगाम लगा। इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट कोटा को 1:5 को बढ़ा के 1:7 किया, जिसके तहत एक्सपोर्ट अब घरेलू बिक्री से 7 गुना पाम तेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि वहां अब जो तेल की मात्रा एक्सपोर्ट करने की है वो भी और बढ़ेगी। कुल मिला के बात यह है, जिसके कारण वर्तमान समय में मेरे अनुमान से सरसों के भाव में तेजी नहीं आएगी। अगर आप ये चाहें कि मुझे 1 या 2 हफ्ते में तेजी देखने को मिले तो बड़ी तेजी के चांसेस नहीं है। किसानों की सरसों घरों में से निकालने के लिए हो सकता है 150-150 रुपये की तेजी देखने को मिल जाए, वो एक अलग बात है। मलेशिया पाम तेल एक्सपोर्ट में कमजोरी और उत्पादन में बढ़ोतरी से मलेशिया पाम तेल का फंडामेंटल पहले ही खराब है। उस पर इंडोनेशियन एक्सपोर्ट पॉलिसी में लगातार बदलाव और वैश्विक बाजार में मंदी की चिंता ने विश्व भर में खाद्य तेलों में गिरावट जारी की है। कुल मिला के बात करूं तो सरसों के तेल में 3 रुपये की मंदी आई है। हालांकि सरसों में किसी प्रकार की कोई मंदी और तेजी नहीं आई है अगर हम एक साप्ताहिक रिपोर्ट की बात करें तो, लेकिन एवरेज की बात करें तो 2 दिन तेजी में बिका है, 4 दिन मंदे में बिका है। तो जो मंदे में माल खरीदा है तो जाहिर सी बात है अभी सरसों का रेट का तेल तो मंदा होना ही होना है, क्यों जब तेल सरसों के ऊपर निर्भर होता है ना, तो सरसों अगर मंदी में खरीदी है तो तेल भी मंदा होना चाहिए। तो कुछ इंडोनेशिया के कारण से जो ये मामला आया है उसके कारण भी सरसों के तेल में और पाम तेल में सस्ता होने का एक रीज़न ये भी है, और सरसों और सोयाबीन ये जो सस्ती हुई है उसका कारण ये भी है। टेक्निकल 4500 फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है और वहीं ऊपर में 5180 का रेजिस्टेंस है। केएलसी का टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही कमजोर है। केएलसी 4500 के सपोर्ट टूटने पर गिरावट 4100 से 4000 तक बढ़ सकती है, जहां फिर से केएलसी की बढ़त आएगी। घरेलू बाजार सप्ताह में पिछले 3 दिनों में पाम तेल के 4 रुपये तक बढ़े, लेकिन विदेशी बाजारों में गिरावट से कांडला पोर्ट आरबीडी पाम फिसलकर 1220 पर बंद हुआ और जून महीने में पाम तेल के आयात 13.80% बढ़कर 5.85 लाख टन पहुंचा। विदेशी बाजारों में भी गिरावट देखकर खरीदारी कमजोर पड़ी। जुलाई में कई बार बड़ा त्योहार और शादी का माहौल न होने से डिमांड ठंडा ही रहेगा। यानी कि जो एक्सपोर्ट का मानना है कि जुलाई के महीने में किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं है, शादियों का सीज़न नहीं है, इसलिए क्या है कि जो पाम ऑयल और सरसों का तेल है वो लगभग तेजी के चांसेस नहीं रहेंगे। इसी कारण साथियों आप ये मान के चलो सरसों में तेजी के चांसेस नहीं है, क्योंकि कुल मिला के अपने को सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको आने वाले समय में मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से खेती किसानी के लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और वीडियो मिलती रहे। बीच बीच में मार्केट में 3 से 4 रुपए का सुधार आएगा, लेकिन उसकी तेजी मानकर नहीं चलना चाहिए। व्यापारी इससे माहौल में सिर्फ रेडी टू रेडी का काम कर रहे हैं। व्यापार अपने विवेक से करें। 1 सप्ताह की जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको दी है, यानी कि 2-3 रुपये तेल में सुधार मिलेगा, और 2-3 रुपये तेल में सुधार मिलेगा तो सरसों में भी 150 से 200 रुपये आपको बाजार में सुधार मिलेगा। यानी कि कहने का जो मतलब है वो ये है कि उठा पटक जारी रहेगी। फिलहाल जो बड़ी तेजी मंदी के जो चांसेस हैं इस जुलाई के महीने में बहुत ही कम है। अगर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन होता है, कोई बड़ा कारण होता है, तो उसके कारण अगर तेजी मंदी आ जाए तो वो एक अलग बात है। जो मेरे पास आंकड़े और रिपोर्ट है उसके अनुसार बड़ी तेजी मंदी के चांसेस साथियों नहीं है। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथियों, साथ के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें।
चना 4800 रुपये पर खुला था पिछले हफ्ते सोमवार को और 4800 रुपये पे ही बंद हुआ है। यानी कि पिछले एक हफ्ते में चने में किसी प्रकार की कोई तेजी मंदी नहीं आई है, 1% भी तेजी मंदी नहीं आई है। कुल मिला के बात करूं तो एक दिन तेजी एक दिन मंदी, 20-30 रुपये ऊपर नीचे हुआ। लेकिन सोमवार और शनिवार के भाव जो थे जयपुर के वो और दिल्ली के भाव थे वो सेम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। कुल मिला के मेन बात यह है कि एक हफ्ते की जो रिपोर्ट के अनुसार जो अपने पास आंकड़े हैं वो अगर आप आंकड़े उपलब्ध करना चाहते हैं रोज़ाना के, रूटीन के, महीने के, सप्ताह के, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, आपको मिलते रहेंगे। या आप डेली के लिख लिया करें तो आप अपना टैली करते रहें, आपके पास रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सरसों की जो खड़ है उसमें भी कमजोरी आई है, हालांकि तेल में भी कमी आई है, रेट में भी कमी आई है, तो जाहिर सी बात है सरसों की खड़ के भाव हैं उसमें भी कमी आई है। टोमेटो क्या भाई, टोमेटो भाई समझा नहीं भाई साहब आपकी बात में। तो आज के जो बाजार भाव हैं साथियों मैं आपके साथ थोड़े शेयर करना चाहूँगा। जिन जिन मंडियों के जो आपके बाजार भाव हैं वो साथी जो सुन रहे हैं, बाकी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार आपके अपने मंडी भाव भी जरूर बताएं। आज रुई तेज है गुजरात में 500 रुपये, ये सुनने में आया। देखो रुई अगर तेज भी है तो उससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं होने वाला साथियों, क्योंकि किसान के पास रुई नहीं है, किसान के पास तो नरमा है, रुई व्यापारियों के पास है। अगर तेज हुई हैं तो उनकी हुई हैं, अपने नहीं हुई है। तो कॉटन में चांसेस नहीं है फिलहाल तेजी मंदी के, तेजी के तो नहीं है मेरे विचार से, और मंदी के भी नहीं है। नौहर मंडी के मेरे पास मंडी भाव है साथियों। सर्वप्रथम आपके साथ नौहर मंडी की मंडी भाव शेयर कर दूं और आप वीडियो शेयर कर दें। आज मंडी भाव बता दिया कि नहीं, अभी नहीं बताया, गुरसेख जी भी बता रहे हैं। नौहर में आज चना 4545 रुपये, सरसों 6300 रुपये, गवार 5045, अरंडी 7150, गेहूं 2050, जो 2515 और तारामीरा 5215 रुपये रहे हैं। संगरिया मंडी की बात करूं तो संगरिया मंडी में आज जो 2445 रुपये, गेहूं 1993 रुपये, सरसों 6351 रुपये और ग्वार आपका बिका है 4600 रुपये। कॉटन सिटी सूरतगढ़ यानी कि मेरे ही शहर के मंडी भाव की बात करूं तो आज गेहूं बिकी है 1950 रुपये, चना 4381 रुपये, सरसों 5894 रुपये, यानी कि जबरदस्त मंदी रही आज। गवार की बात करूं तो 4815 रुपये और मूंग की बात करूं तो 4711 रुपये मूंग बिके हैं। एलनाबाद मंडी भाव में आज गेहूं 2000 रुपये, चना 4535, सरसों 6258 और ग्वार बिका है 4855, नरमा 10,200 रुपये बिका है। अगली मंडी है जी अपने पास कर्णपुर मंडी। सरसों 6345, जो 2411, गेहूं 1984, चना 4368 और ग्वार 4500 रुपये बिके हैं। अगली मंडी अपने पास साथियों पीलीबंगा। पीलीबंगा में आज सरसों बिकी आपकी 6251 और गेहूं 2260, गेहूं में अच्छी तेजी बढ़ी है। रावतसर में आज ग्वार 4970, गेहूं 2050, चना 4445, जो 2726, अरंडी 6810 और तिल 10,500 रुपये। भाई एक बता दिया, 2012 में ग्वार 35,000 हो गया था, उस टाइम क्या कारण था इसका? देखो भाई उस टाइम कारण विदेशों में डिमांड इसकी ज्यादा थी। इस बार नरमे में तेजी आने का भी कारण ये है कि विदेशों में डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि भाव भी अत्यधिक मिलेंगे अपने को। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि आज से 10 साल बाद भाई 2022 में गेहूं के भाव क्यों इतने बढ़ गए थे, तो जाहिर सी बात है कि गेहूं के भाव भी विदेशों में डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण गेहूं के भाव बढ़े हैं। और अगर यही स्थिति बनी रहती और गेहूं अपने एक्सपोर्ट होती रही तो मेरे विचार ये था कि गेहूं 3000 रुपये क्विंटल हो सकती थी। तो वही उसी समय भी यही मामला था कि भाव बाहर जब विदेशों में अपनी फसल एक्सपोर्ट होगी उसी समय हमें भाव मिलेंगे। इंडियन इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता और इतना
खपत भी अपने यहाँ नहीं है। जितनी खपत होती है उतना लगभग अपने पास है। और सरसों का इस बार जो मैटर है वो ये है कि सरसों अपने पास उत्पादन कम है और खपत इसकी ज़्यादा है। हनुमानगढ़ की बात करूं तो सरसों बिकी है 6170 रुपये। उसके बाद टोंक मंडी में आज जो 2600, चना 4300, गेहूं 2040, मक्का 2175, बाजरा 2000, जवार 2800, मसूर 6250, मूंग 5700, उड़द 5200, गवार 4250, सरसों 6600 रुपये और 42 लैब की सरसों 6500 रुपये बिकी है। रायसेनगर में जो 2776, गेहूं 1991, सरसों 6180 रुपये, गवार 4970, चना आपका बिका 4552 रुपये। कोटा मंडी में चना 4300, मूंग 5900, उड़द 6000 रुपये और हनुमानगढ़ में गेहूं 2009 और सरसों 6170। जोधपुर में चना 4300 रुपये, मोठ 8000 रुपये, मूंग 6400 रुपये और मोगरा 8300 रुपये। बीकानेर में आज चना 4700 रुपये, मोठ 7500 रुपये। उसके बाद बट्टू मंडी में आज ग्वार 4757 रुपये, गेहूँ 2000 रुपये और खड़ गेहूँ सरसों की 3750 रुपये से लेके 3680 रुपये तक है। उसके बाद बारा मंडी में गेहूँ 2288, चना 4337, सरसों 6350, सोयाबीन 6051, धनिया 11000 रुपये, मेथी 4616 और लहसुन लाटरी 850 रुपये और लहसुन गोटा 4490 रुपये। गुरसेवक जी बराड़ ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। और लास्ट जो मंडी है अपने पास मेड़ता, मूंग 5500, चना 4351, सुवा 8200, सौंफ 11500, जीरा 21700, गवार 4865 है, रायडा 6551, तारामीरा 5200 रुपये, इसबगोल 14870, असाड़िया 7200 और नरमा कपास 10500 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आने वाले जो समय की तेजी मंदी है वो फिलहाल मैंने आप सारे साथियों को बता दी हैं। जिन साथियों ने नहीं सुनी है वो साथी वीडियो को थोड़ा बैक खींच के भी सुन सकते हैं। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा और सारे साथियों को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पे आप लोगों के सहयोग से आज फेसबुक पे 1 लाख फॉलोअर्स पूरे हुए हैं, यानी कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं वो 1 लाख पूरे हुए हैं। सारे साथी जाते जाते जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें और जो साथी जो बात पूछनी चाहें वो पूछ सकते हैं। विजयनगर मंडी के भाई साहब मेरे पास मंडी भाव आज नहीं आए हैं, आए होते तो मैं आपको जरूर बताता। जो साथी जो बात पूछना चाहें वो पूछ लें। फिर वीडियो एंडिंग कर रहा हूँ साथियों। आत्माराम जी ने 2 ग्रुपों में वीडियो शेयर किए, आपका भी धन्यवाद सर। जिन साथियों ने जो कमेंट में पूछना है वो साथी पूछ सकते हैं भाई। गंगानगर की सरसों, गंगानगर का रेट आज नहीं आया क्योंकि आज काफ़ी मंडियों के रेट अपने पास कम आए हैं। शायद किसान इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। बराड़ साहब रेट नहीं आए, अगर आए होते तो मैं आपको ज़रूर बताता। और जिन साथियों को जो पूछना है वो पूछ लें भाई। बाकी सारे साथियों से निवेदन रहेगा कि जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें। भागीरथ जी धन्यवाद आपको भी, वीडियो शेयर किया आपने। मणिराम जी आपको भी बधाइयाँ हो क्योंकि आप ही की बदौलत सब चीज़ें हुई हैं, ये संभव हुआ है। नरमे में कोई दिक्कत है कि बरसात के बाद? नरमे में देखो अगर आप दवा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नरमा बढ़िया ग्रोथ कर जाएगा, नरमा पीला नहीं पड़ेगा। अगर पानी की आपके खेतों में रुका है, पानी ज़्यादा है तो आपको मेरे विचार से कुछ डाल देना चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की बल्कि जो भी आपके लिए जो आपको सुविधाजनक लगे वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। प्याज के भाव क्या चल रहे हैं? प्याज के भाव तो बड़े भाई नहीं मुझे ध्यान, और जिन साथी को जो पूछना है
खुद से गुड नाइट। धन्यवाद सर आपका भी। राहुल चौधरी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे कल फिर शाम को 9 बजे। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।